जो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय। राम कीन बैस रामन से, प्रात प्राण नहाय। चले सहत सीता लखन, जनु मुदित मुनि सिरुनाय। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रशंसा के सब मुनियों को शिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक ग्रह के गोह के साथ चले। राम स प्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहे हम केहि मगु जाही। मुनि मम बहसु राम सनु कही, सुगम सकल मग तुम कहु अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहने लगे कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। श्री राम साथ लगे मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनियों शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चरे सांग सब दीने, जन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनियों ने सुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। उन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निस सही जाई, देख दरसु नार नरुदाई। होई सनाथ जन्म पलु पाई, फिरह दुखित मनुषांग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम स्नान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तदवांतर श्री राम जी विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीन बासे नर नारी, धार निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सौंदरताई, देख करहि निज भाग बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम
भूल कर दौड़े और श्री लक्ष्मी जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसह मनु माहि, नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जोत निमहु बया बिरध सयाने, जिन करि जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी थी, पर वे नाम गांव पूछते सकचाते हैं। उन लोगों में वयोवृद्ध और चतुर थे। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब सुनाई, वरण चले प्रतु आयो सुपाई। सुन सभी साध सकल पछुतानी, रानी राय कीन भलु नाही। उन्होंने सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पड़ते हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तहि अवसर किता पशु आवा, तेज पुंज लघु बयसु सुहावा। कवि अखिलत गति भेष वैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। इस अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटा, अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रसंगित और ऊपर से थोड़ा जोड़ा हुआ जान सा पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन पद्धतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभव पुरुष थे, पता नहीं यह इस प्रसंग में रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलेखित गति कहते हैं, तब निश्चित पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन पुलकित नयन, इष्ट देव पहचानी। परयु दंड जिमि धरती तल, दशा न जाय बखान लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंडी की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विख्यात दशा वर्णन नहीं की जा सकती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय।